बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेकंड ईयर मैथ्स फेडरल बोर्ड का जो आज पेपर कंडक्ट हुआ है उसके एमसीक्यूज की शेयर करने जा रहा हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी 4। सिंपल, आपने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेना था, जो टर्म्स कट हो रही थी उनको कट कर देना था, एट द एंड आपने लिमिट की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी थी। तो इसका आंसर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 ओवर एक्स पावर एक्स बाई 2। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी ई। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 था, डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स प्लस 2 ई पावर माइनस 2x। तो ये फंक्शन गिवन था, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना था विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन ए ई पावर एक्स माइनस 4 ई पावर माइनस 2x। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज आ जाना था। जब यहाँ पे आप डेरिवेटिव लेते ई पावर माइनस 2x का तो ये आ जाता ई पावर माइनस 2x, और पावर का जब डेरिवेटिव लेते तो वो माइनस 2 आ जाता है। वो माइनस 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होता है और ये माइनस 4 बन जाता है। सो ई पावर एक्स माइनस 4 ई पावर माइनस 2x। क्वेश्चन नंबर 4 था, इफ y इक्वल टू 1 बाई 8 साइन ऑफ 2x देन द वैल्यू ऑफ d पावर 4y डिवाइड बाई डी एक्स पावर 4 इज। बेसिकली एक फंक्शन y आपके पास गिवन था, इसका आपने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना था। तो जब आप इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आता है 2 साइन ऑफ 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ dy by dx equal to 3 by 2 x power 1 by 2 minus 2x then d square y by dx square is। बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको गिवन है, आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करना था। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए 3 by 4 x पावर माइनस 1 by 2 माइनस 2। मैंने यहाँ पे ये डेरिवेटिव फाइंड भी कर दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं, सिंपल हमने यहाँ पे पावर रूल यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था, इफ आर ऑफ टी इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्र आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर प्लस कॉस ऑफ 2t के यूनिट वेक्टर। तो ये बेसिकली आपको पोजीशन वेक्टर गिवन था, और आपने करना क्या था, आपने इस पोजीशन वेक्टर के ऊपर लिमिट अप्लाई करनी थी व्हेन t अप्रोचेस टू 0। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है ऑप्शन ए आई यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। सिंपल, आपने क्या करना है, यहाँ पे t की जगह आपने लिमिट की वैल्यू 0 पुट कर देनी थी। तो ये 1 प्लस 0 आई यूनिट वेक्टर आ जाता है। साइन ऑफ 0 चूंकि 0 होता है तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। कॉस ऑफ 0 चूंकि 1 होता है तो यहाँ पे के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इस तरह ये ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें आपको पोजीशन वेक्टर गिवन था और आपने वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना था। सिंपल, आपने क्या करना था, आपने इस पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव ले लेना था विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए 2t आई यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट आपके पास एक इंटीग्रल था सिंपल सा, cos ऑफ x डिवाइड बाई साइन ऑफ x डी ऑफ x। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन ए नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x प्लस सी इसलिए चूंकि ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रल था, यहाँ पे लिमिट्स जो है वो स्पेसिफाई नहीं थी। देख सकते हैं आप, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है साइन ऑफ x, इसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद है। जब ऐसा केस हो तो ऐसे फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है वो नेचुरल लॉग ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन हो वो होता है। क्वेश्चन नंबर 9 था, इफ टू इंटीग्रल गिवन है, एक डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी अपर और लोअर लिमिट्स गिवन है, x डी ऑफ x इक्वल टू 3k माइनस 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। एक आपको डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है और उसने आपसे पूछा है इसमें ये जो वेरिएबल k है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जस्ट आप इस इंटीग्रल जो लेफ्ट साइड पे इसको सोल्व कर लें, इसमें लिमिट्स की वैल्यू पुट करें। यहाँ पे मैंने ये सोल्व कर भी दिया है, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाती है 2, जो कि ऑप्शन बी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 था, इफ 4x माइनस 2y इक्वल टू 3 देन स्लोप ऑफ लाइन इज। ये एक लाइन गिवन है, इसकी स्लोप उसने आपसे पूछी थी। सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस 3 इक्वल टू 2y, क्योंकि माइनस 2y है, जब राइट साइड जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा। अब ये 2 जो है y के साथ, इसको यहाँ लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू y। अब हम पता है जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस c।
अब इस आंसर को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो 2 है और ये m के इक्वल है जो कि स्लोप होती है। सो इस केस में जो स्लोप है लाइन की वो ऑप्शन सी बन रही है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 था, इफ ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल देन इट्स सेंट्रॉइड इज। एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं वो उसने हमें बता दिए थे और उसने इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हमसे पूछा है। तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला आपने यूज करना था x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 1 माइनस 1 जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 था, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल देन इट्स रेडियस इज। सर्कल की इक्वेशन गिवन थी और उसने आपसे इसका रेडियस पूछा था। रेडियस फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट। इस केस में जी जो है वो 2 है क्योंकि जो इक्वेशन स्टैंडर्ड है वो होती है 2gx प्लस 2fy प्लस सी 0 है और f जो है वो भी 2 है। अब जी एफ और सी की वैल्यू जब आप इस फार्मूला में पुट कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाता है 2 √2 जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 था, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -1 एंड रेडियस 2 इज। एक सर्कल की इक्वेशन गिवन थी और रेडियस उसने आपको बता दिया है। रेडियस उसने आपको बता दिया और सेंटर भी बता दिया और उसने इक्वेशन पूछी है कि इस सर्कल की जिसका रेडियस 2 और सेंटर -1 है, इक्वेशन क्या होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। सिंपल इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर 2 है, h जो है -1 है और k जो है -1 है। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 था, इफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला देन इट्स फोकस इज। पैराबोला की इक्वेशन गिवन थी और उसने आपसे इस पैराबोला का फोकस पूछा था। आपने इक्वेशन यूज करनी थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें आपके पास फिर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेना था 4a इक्वल टू 8, तो यहां से a की वैल्यू 2 आ जाती है और फोकस फाइंड करने का फार्मूला है a0, तो a की वैल्यू 2 है 20। सो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है राइट आंसर था 20। नेक्स्ट, इफ डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 3x इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन देन इट्स ऑर्डर एंड डिग्री आर रिस्पेक्टिवली। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, उसने आपसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री पूछी है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है बेसिकली जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, जो कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। लिहाजा ऑर्डर जो है 2 है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, तो इसकी पावर जो है 1 है। लिहाजा इसका जो राइट आंसर है वो है 2 1। ऑर्डर 2 है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री जो है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 था, if f of x y equal to x square plus 3y then partial f by partial x 1 of 1 is। ये आपको एक डेरिवेटिव फंक्शन गिवन है, इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना था विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। जो वैल्यू आनी थी उसमें आपने x और y की वैल्यू 1 1 पुट कर देनी थी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 17 था, अगेन आपको एक फंक्शन गिवन था जो कि x और y वेरिएबल का फंक्शन था। इस फंक्शन का आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना था विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y और उसमें फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 पुट कर देनी थी। तो इसका जो आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 था, इफ f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 एंड x नॉट इक्वल टू 0 देन f प्राइम x नॉट इज। बेसिकली आपको एक फंक्शन गिवन है, आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना था और फिर x की जगह वैल्यू आपने पुट कर देनी थी x नॉट जो कि 0 के इक्वल है। मैंने यहाँ पे ये सोल्व भी कर दिया है। इसका राइट आंसर बनता है -2 जो कि ऑप्शन ए है। सिमिलरली
क्वेश्चन नंबर 19 था द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स टू अप्रोक्सीमेट, ये एक आपको इंटीग्रल गिवन था, डेफिनेट इंटीग्रल फॉर n इक्वल टू 4 सब इंटरवल बाय ट्राइपोजाइडल रूल इज। तो इसमें आपने डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी और फार्मूला यूज करना था b माइनस ए डिवाइड बाई एन। एन इसमें सब इंटरवल्स हैं, नंबर ऑफ ए जो है इसमें लोअर लिमिट है इंटीग्रल की, b जो है अपर लिमिट है इंटीग्रल की। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाती है 0.5, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 था और ये लास्ट एमसीक्यूज था आपके पेपर का। इफ 1 ओवर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 देन सोल्यूशन y ऑफ x ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, इसका सॉल्यूशन उसने आपसे मांगा था। ये यहाँ पे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व भी कर दी है सिंपल सेपरेबल मेथड यूज करके। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये आपके एमसीक्यूज थे पेपर के। अब आप खुद देख सकते हैं आपके कितने एमसीक्यूज जो हैं इसमें से ठीक हैं। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपके इस पेपर में कितने एमसीक्यूज करेक्ट थे और कितने आपसे जो है वो रॉन्ग अटेम्प्ट हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।